नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम, युद्ध विराम, या आप कहें सीज फायर, या मैं ये कहूं कि डी एस्केलेशन, या ये कहूं कि पिटते पाकिस्तान को भारत ने कुछ समय न मारने के लिए संकल्प लिया है, वो भी अमेरिका के कहने पर। अब आप निश्चय करिए कि भारत ने किया क्या है। सवाल यह है कि भारत ने जो कुछ भी किया वो सही किया या नहीं, ये पूरा देश जानना चाहता है। इस संदर्भ में जब कल इसी समय, जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, कल इसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति जब ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व बहादुरी का परिचय देते हुए हमारे इंटरवेंशन पर, हमारी मध्यस्थता पर युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं, ये बहुत बड़ी पहल है। उसके बाद ही पाकिस्तान को पीटता हुआ भारत और उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा जाना कि हम सीज फायर पर सहमत हुए हैं, देशवासियों ने इसे एकदम से स्वीकार नहीं किया। ये सवाल उठता है कि आखिर में क्यों बुरा लगा। इसलिए क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये कोई लड़ाई सिर्फ पहलगाम हमले के बदले के संदर्भ में नहीं थी। पिछले 4 दशकों में भारत जिस तरीके से आतंकिस्तान के आकाओं, वहाँ के मुल्ला मौलवियों के अंदाज में चलाए जा रहे आर्मी के ऑफिसरों और वहाँ की खुफिया संस्था के कुत्सित कर्मों के कारण जिस दंश को कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक झेला है, उसकी चरम परिणति तब दिखी जब पहलगाम में धर्म पूछ करके माँ बहनों के जो आधार होते हैं जीने के, उनको खत्म किया गया। कुछ महिलाएं जो अभी जीवन को पति पत्नी के रूप में आगे बढ़ा रही थी, उनके आंखों के सामने उनके पति को मारा गया। जो माएँ इंतज़ार कर रही थी कि उनके बहू बेटे पहलगाम घूम कर आएंगे, जीवन को एक नई दिशा देंगे, उनकी गोद सुनी हुई। पिताओं ने अपने बेटे को खोया और कुछ छोटे बच्चों ने अपने सामने अपने पिता को मरते हुए देखा। और वीडियो इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि सबने ये कहा कि वो आतंकी सिर्फ यही कह रहे थे, तुम हिंदू हो या मुसलमान। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लड़ाई के 72 घंटे बाद जब पाकिस्तान के 7 एयरबेस भारत ने बर्बाद कर दिए, तब इजराइल और अमेरिका के युद्ध विशेषज्ञ भी सोच रहे थे भारत ने ये कर क्या दिया है। और जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो मैं रोमांचित हूं क्योंकि भारत सिर्फ 2 एयरबेस अगर और बर्बाद करता तो जिस परमाणु युद्ध की बात अमेरिका करता है, जिसका दंश झेलने और झिलाने को तैयार रहने के लिए वो समय समय पर गीदड़ भपकी देता रहता है, भारत के वायुवीर उसको भी तबाह करने के लिए बढ़ चुके थे। ये पक्की खबर है। सरगोधा एयरबेस अगर तबाह होता तो उसके बाद पाक की परमाणु शक्ति का भी पूरा का पूरा हिसाब किताब कर लिया गया होता। यहां तक मैं आपको रोकता हूं। अब मैं बात करता हूं डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आना और उसके बाद मैंने अपने चैनल हार्ट टॉक भारत पर एक यही थंबनेल के साथ विचार दिया कि मोदी जी आखिर आपने ये कर क्या दिया। पिछले 24-25 सालों में अपने जर्नलिज्म के कैरियर में मैं बराबर इंटरनेशनल मैटर्स पर भी लिखता, पढ़ता, बोलता रहा हूं। और जैसा कि मैं जानता हूं कि राजनयिक मामलों में या कूटनीतिक मामलों में कोई निर्णय बहुत दूर देख करके लिए जाते हैं। निश्चित रूप से इसमें विदेश मंत्रालय ने, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने और खुद वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक भूमिका अदा की होगी 48 घंटे जब भारत पाकिस्तान को पीट रहा था। लेकिन
भारत के विदेश मंत्रालय की घोषणा से पहले और ठीक आधे घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का ट्वीट, जिसमें यह दिखाया जा रहा हो कि उनके इंटरवेंशन से भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हुए हैं, ये बात देशवासियों को अच्छा नहीं लगा। और यही भारत की बढ़ती ताकत का एहसास करना और कराना है, ये समझ लीजिए। आज के 11 साल पहले अगर अमेरिका ऐसी बात करता तो हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि 11 साल से हमने अपनी कथनी और करनी और अपने आर्थिक जो प्रगति का आधार बनाया है और जिसमें मोदी जी का नेतृत्व रहा है, उसमें देशवासियों को भरोसा रहा है। और उस भरोसे पर एकाएक एक विराम लग जाना किसी को हतप्रभ जरूर करेगा। मैं बात इस समय कांग्रेस के नेताओं के संदर्भ में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संदर्भ में, सपा बसपा या कुछ आम आदमी पार्टी के टुटपुजिया नेताओं के द्वारा उठाए गए सवालों के संदर्भ में मैं नहीं कर रहा हूं। और जो गोदी मीडिया और मोदी भक्त कह करके कुछ इस देश में कथित इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों की बात नहीं करता। ये एक आम भारतीय का सवाल है, यह उसका जवाब है कि मोदी जी आखिर में आपने ये ऐसा क्यों किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हम जिस बाजी को जीत गए थे, उस बाजी को जीतने के पहले एकाएक पाकिस्तान को एज कैसे दे दिया। वैसे मैं जब आप ये बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान शब्द कहना भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं उसको आतंकिस्तान मानता हूं। क्योंकि वहां पर जो सरकार लोकतांत्रिक आधार पर चुनी गई होती है, वो वहां के जिहादी जनरल और जिहादी मुनीर ही नहीं रहा है। इसके पहले भी बाजवा भी जिहादी ही था, लेकिन वो मॉडिफाइड तरीके से जिहाद की बात करता था। ये तो बाकायदा कलमा पढ़ा करके अपने मातहतों को, और ये नहीं कि कोई सेना के सिपाही हों, अच्छे रैंक के अधिकारियों को अल्लाह के नाम पर अल्लाह के फजल की बात करके और उंगली दिखा करके भारत के, क्योंकि वो हमारे सामने क्या है, वो तो काफिर है, वो तो लड़ ही नहीं सकते, हमें तो कुर्बानी देनी होगी। हो सकता है ये बात सुन करके यहाँ के भी कुछ कट्टरपंथी जो पाकिस्तान के अंदाज के हों, जो खा तो भारत का रहे हैं और पिछले 72 घंटों या आप 10 दिनों से कह सकते हैं वो चुप जरूर हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रहे होंगे। ये मुस्कुराहट उनके लिए अच्छी होगी, क्योंकि मोदी का जो जलवा है, और खास करके जिनका भरोसा मोदी पर है, वो इसलिए नहीं कि वो मोदी भक्त हैं, क्योंकि मोदी देशभक्त लोगों की आवाज पिछले 11 सालों से बने रह रहे थे। और ऐसा नहीं कि आज आवाज नहीं है, उन्होंने अचानक ये निर्णय ले लिया बिना अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए। अब आप कह सकते हैं 140 करोड़ लोगों को इतने जल्दी कैसे कॉन्फिडेंस में ले लेते, ये सवाल आप कर सकते हैं। इसलिए कि सीसीएस की बैठक हो रही थी, इसलिए कि कैबिनेट की बैठक हो रही थी, इसलिए कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से बैठक हो रही थी, सीडीएस के साथ बैठक हो रही थी, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल के साथ बैठक हो रही थी, रक्षा मंत्री के साथ बैठक हो रही थी। और इन बैठकों में जो निर्णय लिए जा रहे थे और जिस अलाइनमेंट के साथ हमारी सेना और हमारे रणनीतिकार और हमारे सरकार के जितने भी अंग हैं, वो अलाइंड होकर के वर्क कर रहे थे और पाकिस्तान की धुलाई पिटाई और उसकी बर्बादी की पूरी कथा लिख रहे थे, वो देशवासियों को अच्छा लग रहा था। और ऐसा नहीं है, आज भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वायुसेना के इस बयान को मैं आपको दोहरा देता हूं कि वायुसेना के लिए स्पष्ट, वायुसेना की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं। मतलब साफ है, इसलिए क्योंकि एक शर्त जब युद्ध विराम के पहले भारत ने रख दी है कि टेरर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पहली बार यह क्लियर हुआ कि पाकिस्तान अब ऐसी कथनी और करनी में अंतर करके जिहादी लड़कों को अगर भारत के क्षेत्र में भेजेगा और सिंदूर उजाड़ने का काम होगा या माओं की गोदें खाली करने की कोशिश की जाएंगी, तो अब उन्हें नहीं मारा जाएगा, अब पाकिस्तान में घुस करके मारा जाएगा। यह लेजिटिमेट होगा, यह पूरी दुनिया के सामने मोदी ने बताने की कोशिश की है। हम इससे भी सहमत हैं
और पूरा भरोसा है कि मोदी जी ने बहुत कुछ सोच के ये निर्णय लिया है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कुछ तो ऐसा है जो कसक बन रही है। इसका जवाब कैसे मिलेगा? माफ करिएगा, जब मैं ये सवाल करता हूं तो भावुक इसलिए होता हूं क्योंकि इस आवाम की जो ताकत है और जो कुछ कर गुजरने की ताकत है वो बहुत अच्छी तरीके से इस बार दिखा है। ये दिखा कारगिल में भी है, ये 1971 में भी दिखा था। और सवाल फिर वही कि ऐसा निर्णय क्यों लिया। हम फिर कहते हैं ये लड़ाई रुकी नहीं है और पाकिस्तान की फितरत है कि वो गलती करेगा, और इस बार उसकी जो पिटाई होगी वो और भयंकर होगी, क्योंकि हमें अपनी सेनाओं के प्रोफेशनल अंदाज पर पूरा भरोसा है। लेकिन सवाल फिर वही कि इतनी जल्दी इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया, और लिया तो फिर ये कहने की क्या जरूरत कि अभी युद्ध रुका नहीं। मैं तो यही सवाल कर रहा हूं कि ये युद्ध था ही नहीं, क्योंकि हम तो आतंकवादियों की पिटाई कर रहे थे। कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो राष्ट्रवादी भाई और विश्लेषक सोशल मीडिया पर आकर के ये कह रहे हैं कि मोदी जी को अभी बहुत लोगों ने समझा ही नहीं, वो गलतफहमी में है। मोदी जी को हम उनसे ज़्यादा समझ रहे हैं और इसीलिए मान रहे हैं कि ये मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है कि ये देश की जनता जो चाहती है वो वही करते हैं। इसलिए 11 साल से वो देश के जनता के नज़रों में वो आंखों के तारे बने हुए हैं। और इसलिए फिर कह रहा हूं, देश की जनता का मूड परखिए। अब आप सवाल कर सकते हैं कि जनता ये थोड़ी जल्दी तय कर पाएगी कि देश का आगे का कितना नुकसान होगा, वो थोड़ी समझ पा रही है। आज के ज़माने में जनता वो समझ के बैठी हुई है, और इसका एक ही कारण है कि 4 दशकों में जो जहालत, जो बर्बादी और जो दर्द इस देश की जनता ने झेला है। और मैं फिर कह रहा हूं, पहलगाम के वो वीडियोस आप देखिए। 6 दिन शादी हुए थे और जब वो लड़की कहती है कि मेरे जिंदगी का क्या मतलब, मुझे भी मार दो, और वो आतंकी हंसता है। आप उसके माइंडसेट को देखिए। और ये वो माइंडसेट है जो पाकिस्तान में फलता और फूलता है, जिसे पाकिस्तान को तबाह किए बगैर खत्म ही नहीं किया जा सकता। इसलिए सवाल मोदी जी से किया जा रहा है, मोदी जी ये समय बहुत मुफीद है। और इसलिए कि हो सकता है कि परमाणु बम हो जाए, गिरा दिया जाए, हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं हम भी मारे जाएं, हमारे बच्चे भी मारे जाएं जिनका अभी भविष्य ही नहीं शुरू हुआ। लेकिन रोज रोज मरने से अच्छा तो एक बार मर या मार लिया जाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश का जनमानस इतना भरोसा करता रहा है कि इसके लिए वो तैयार था, और ये तैयारी अभी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में हमारे विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के ट्वीट के बाद दिया है, वो हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि हम अमेरिका या किसी देश को चौधरी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ताकत पर खड़े होने के लिए मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। ये मोदी जी को भी सोचना होगा, और इसलिए बुरा लगा है। विदेश नीति में, कूटनीति में या कुछ ऐसे पहल के समय निर्णय लिए जाते हैं, हमने माना। लेकिन देश को भरोसा दिलाइए कि ये न युद्ध विराम है, न सीज फायर है, ये पॉज है। ये पिटते पाकिस्तान को कुछ समय दिया गया है। हालांकि ये जो समय दिया गया है, ये गलती कर दी है हमने।
क्योंकि जिस धनराशि को आईएमएफ के जरिए वो प्राप्त किए हैं, वो लोन चुकाने के साथ साथ या वहां के जिहादी जनरल अपना घर भरेंगे या उससे हथियार खरीदा जाएगा और उसी हथियार से हमारे माओ बहनों के मांग सुने किए जाएंगे या गोद उजाड़े जाएंगे या कश्मीर सहित कन्याकुमारी में बर्बादी या तबाही की इबारत लिखने की कोशिश की जाएगी। हमें अपने रणबांकुरों पर पूरा भरोसा है, लेकिन मोदी जी कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कमी हो गई है। रही बात इसके पीछे जो राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी की ताकत को कम करने की बात कह या सोच रहे हैं, वो बहुत गलतफहमी में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज और अभी तक जो नेतृत्व कर रहे हैं पूरा भरोसा है, लेकिन अगर कहीं कोई चूक और कमी रह गई है तो अब उसे रियलाइज करना होगा और अपनी गलती सुधारनी होगी। आपको ये बात कुछ ऐसी लग सकती है जिसमें आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार भावुक क्यों होना पड़ रहा है, या ये क्या है कि ऐसी बात कहने में आंसू आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये इतनी ज्यादा खुशी है और आत्मसंतोष है अपने देश के जज्बे पर कि हम पाकिस्तान को मिटाने के लिए बर्बाद होने को मानसिक रूप से अपने को तैयार कर चुके हैं। और इसलिए फिर कह रहा हूं, अगर मोदी जी में कहीं कोई झिझक के भाव आ रहे हों तो वो सोच लें, क्योंकि देश ने तय कर लिया है पाकिस्तान को अब हिसाब देना ही पड़ेगा। और वो हिसाब ये है कि पाकिस्तान अब 4 खंडों में विभाजित होगा। इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान वजूद में रहेगा तो हमारे देश को वो हिंदू मुसलमान के नज़रिए से बांटता रहेगा, बहुत कम पैसे पर जिहाद के अंदाज में हमसे खेलता रहेगा और काफिर कह कर हमारी हंसी लेता रहेगा। कब तक हम इस हंसी के पात्र बने रहेंगे। इसलिए फिर कह रहा हूँ, ये देश इंतकाम चाहता है। हमारे रणबांकुरों ने बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर दी है। मोदी जी को फिर से रिवाइज करना होगा अपने निर्णय को। और अभी वायुसेना की तरफ से कहलवाया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका है। आने वाले 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखाने की कदम बढ़ाने की कोशिश करनी ही होगी, क्योंकि गलती वो करेगा, क्योंकि वहाँ जिहादी जनरल का ही चलता है। माफ़ करिएगा अगर हमारी भावनाएं आपको प्रभावित कर रही हों तो इसके लिए खेद चाहता हूँ, लेकिन ये कमज़ोरी के आंसू नहीं हैं, ये सुखद पहलू हैं जिसमें हमें इस बात का एहसास है कि न हम अंधभक्त हैं, न हम व्यक्ति की पूजा करते हैं। हमें अपने देश के जज्बे और उसकी ताकत पर पूरा भरोसा है और ये मानते हैं कि उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को अपने निर्णय पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि देश चाहता है पाकिस्तान के साथ इंतकाम लिया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे विचार अगर अच्छे लग रहे हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।